आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर जो कि आपका 7 नवंबर को होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने इस पेपर पे पूर्णांक 50 में से बहुत अच्छे अंक ला पाओ, आपके बहुत अच्छे अंक आए। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 50। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लीजिए यहाँ पर कि सभी प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है और स्वच्छता पर ध्यान दें, मतलब साफ सफाई से अपने पेपर पे लिखें। पहला क्वेश्चन है छात्रों, सही विकल्प चुनकर लिखें में तानाजी के छोटे भाई का नाम था। 4 ऑप्शन है आर्या, सूर्या, जनसूर्या, आचार्य। तो यहाँ पर छात्रों आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्या। सूर्या जो है वो तानाजी के छोटे भाई का नाम था। ठीक है छात्रों, ये आपको उत्तर लिख देना है। फिर है लक्ष्य वेध का एक ही आय बताया गया है कि। तो यहाँ पर लक्ष्य वेध की एक ही आय बताई गई है, लक्ष्य में एकाग्रता। ठीक है, लक्ष्य में एकाग्रता करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। फिर शक्ति को एकाग्र करके संसार को क्या किया जा सकता है? तो शक्ति को एकाग्र करके संसार को हिलाया जा सकता है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की किस घटना का लेखक ने उल्लेख किया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? महाभारत। ठीक है, महाभारत की जो घटना है उसका उल्लेख लेखक ने किया है। वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंखों की पुतली पर निशाना लगाने का आदेश किसने दिया था? तो आदेश किसने दिया था? गुरु द्रोणाचार्य ने, या फिर बोल सकते हो आचार्य द्रोणाचार्य ने, है ना। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। पाटलिपुत्र नगर खालिस्तान के अध्ययन के लिए मशहूर था, तो ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है, तो यहाँ पर सिंह का अर्थ क्या है? सूर्य है। कहा जाता है कि खालिस्तान ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी, तो जो मृगु ऋषि थे, मृगु है या फिर भृगु है, ठीक है, भृगु ऋषि थे, उन्होंने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन, और बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम क्या था? तो वो उसका नाम कुसुमपुर भी था। क्या था? कुसुमपुर भी था। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है छात्रों, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपका खंड आ है और खंड बा है 5 अंक के लिए। उपकार मानने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका? उपकार मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ। कम खाने वाला हो जाएगा आपका मिताहारी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आपका हो जाएगा आस्तिक। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, और जो अनुकरण करने योग्य हो वो अनुकरणीय हो जाएगा। इसके बाद छात्रों, यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है boardsexam.com। ठीक है, आपको सिंपली देख सकते हो ऐसे ही boardsexam.com सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको MP बोर्ड एग्जाम पेपर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, आप नीचे करोगे, थोड़ा ही नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि MP बोर्ड कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23। ठीक है, 8वीं हिंदी डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आप इस PDF को पढ़ सकते हो, या फिर यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो लोक माता, यहाँ पर आपको पहले समास का विग्रह करना है छात्रों, और उसके बाद समास का नाम भी देना है। तो देखो आपका लोक माता में लिखना समास विग्रह, और नीचे क्या हो जाएगा? लोक की माता। ठीक है, लोक की माता, लोक की माता, और समास का नाम लिख दोगे आप बाजू में तत्पुरुष समास। क्या लिखोगे? तत्पुरुष। तत्पुरुष, 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो तत्पुरुष सा षटकोण का, ठीक है, तत्पुरुष समास, ये आपकी समास हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है नर नारी। तो इसके बाद है आपका नर और नर नारी, है नर डैश नारी। तो इसका छात्रों जो आपका समास विग्रह आएगा वो आपका आएगा नर और नारी। ठीक है, समास विग्रह में आपको क्या लिख देना है? नर और नारी, और बाजू में आपको लिखना है समास का नाम। तो डैश का समास का नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका द्वंद्व समास।
क्या आ जाएगा, द्वंद्व। जहां पर भी डैश लगा होता है वहां पर आपको और कर देना है और समास का नाम क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, हर जहां डैश हो वहां और लिख दो और समास का नाम सभी जगह द्वंद्व समास होगा। फिर है विशाल मंदिर, तो यहाँ पर आपका समास विग्रह में आ जाएगा विशाल है जो मंदिर। ठीक है, क्या लिखना है, विशाल है जो मंदिर, विशाल है जो मंदिर, ये हो जाएगा आप इसमें समास विग्रह है। और इसके समास के नाम बात करें तो आपको लिख देना है क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। इसके बाद है आपका अखंड द्वीप, तो लिखना है अखंड है जो द्वीप। ठीक है, क्या लिख देना है, अखंड है जो द्वीप, और इसमें भी आपकी कर्मधारय समास हो जाएगी। महारानी, तो महान है जो रानी, क्या हो जाएगा, महान है जो रानी, और इसमें भी आपकी कर्मधारय समास हो जाएगी। ठीक है छात्रों, अभी देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 5, जो कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखें। मतलब पहले तो आपको इस शब्द की संधि का विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप एक कॉलम बनाइएगा, संधि विच्छेद, और इसके बाद ही में संधि, है ना। तो महेश्वर में आपकी संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, महाधन ईश्वर। ठीक है, महेश्वर में आपको क्या लिखना है, महाधन ईश्वर, महाधन क्या हो जाएगा आपका, महाधन ईश्वर। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी संधि क्या हो जाएगी, गुण संधि, महाधन ईश्वर गुण संधि। फिर है मनोहर, तो मनोहर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर छात्रों आपका मनोहर में मनहा धन हर आ जाएगा। ठीक है, मनहा धन हर, और संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, और लिख देना है आपको। आशी बात करें तो आशीह, ठीक है, आशीह आएगा, आशिर धनबाद, आशीर्वाद, और यहाँ पर ही विसर्ग संधि आएगी। और दर्शनार्थी की बात करें तो दर्शन धनार्थी, दर्शन धन आपके क्या हो जाएगा, आर्थी, और यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6, जो कि शब्द छांट कर लिखिए जो पर्यायवाची नहीं है। मतलब जो पर्यायवाची नहीं है उसे छांट कर लिखना है। यहाँ पर है पहले रास्ता, तो रास्ता पे यहाँ पर रास्ता का मार्ग पर्यायवाची है, पगडंडी भी पर्यायवाची है, पथ भी है, पर रथ जो है वो रास्ता का पर्यायवाची नहीं है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत शब्द में लिख देना है आपको रथ। इसके बाद है बच्चा, तो बाल को भी बच्चा कहते हैं, शिशु को भी बच्चा कहते हैं, बालक को भी बच्चा कहते हैं, बट काल को बच्चा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर काल। फिर है पिता, तो पिता में आपका क्या हो जाएगा उल्टा, पितामह, क्योंकि जनक का मतलब पिता, पितृ का मतलब पिता, तात का मतलब भी पिता, बट पितामह का मतलब आपका दादा होता है। फिर है आपका सूर्य, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उल्टा क्या, शशि, क्योंकि शशि क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग से अलग कर लिखिए। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले शब्द जोड़ता है उसे हम शब्द उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि पर्यावरण में आपका परिधन आवरण होता है, तो यहाँ पर जो शुरू में परि आया ये क्या है, आपका उपसर्ग है, और ये जो आवरण आया वो प्रत्यय है। जैसे कि दूध वाला, तो दूध में जो वाला है पीछे आता है ना, तो ये आपका प्रत्यय है, और जो आगे आते हैं वो उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग अलग करना है। तो गैर कान सैनिक में क्या हो जाएगा उपसर्ग, गैर, ठीक है, गैर लिख देना है, गैर धन सैनिक। पर्यावरण में बात करें तो पर्यावरण में क्या हो जाएगा, परिधन आवरण, परिधन आवरण। इसके बाद है आपका सम्मान, तो सम्मान में हो जाएगा सा मा में हलंत, ठीक है, सा मा में हलंत, और मान, सम्मान। इसके बाद है प्रदूषण, तो प्राधन दूषण, और इसकी बात करें प्रशस्ति, तो प्राधन सस्ती आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर निम्नलिखित तालिका में तुकंत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। तो तुकंत शब्द चुनने हैं और सही क्रम में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर छात्रों आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या आएगा, तुकांत शब्द चुनिए, मतलब जिनके जो शब्द हैं सुनने में एक जैसे लगें। जैसे कि आपका लीजे है, लीजे का कीजे, है ना, ऐसा आपको लिखना है, लीजे डैश करके कीजे। फिर तौलत दौलत, सुहावन अपावन, देह लई, अवय पवय, है ना, जो ये शब्द हैं आपको ऐसे सही सही लगते हैं उन्हें आपको आमने सामने लिखना है। तो लिख दीजिएगा आप, लीजे में कीजिए, दौलत में तौलत, सुहावन में अपावन, देह में लेई, और आवे में पवय। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस काट देना, मधुर, ठीक है, मधुर और मीठे, मधुर और लिख देना है आपको मीठे, मधुर और मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर और मीठे, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा मधुर और मीठे वचन बोलने चाहिए। फिर आपका है, धनी व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए। तो धनी व्यक्तियों को अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, फूल बेचने का कार्य करती थी। नव संवत किस राजा ने प्रारंभ किया। तो किस काट देना है और लिख देना है विक्रमादित्य। क्या किसने प्रारंभ किया था, विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया। इसके बाद है आपका, यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली तो हमें क्या करेंगे। तो हम अपनी स्वतंत्रता वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेखक ने लक्ष्य भेद का मूल मंत्र किसे माना है। तो लेखक ने लक्ष्य भेद का मूल मंत्र किसे माना है, एकाग्रता को। किसे काट के आपको लिख देना है, एकाग्रता को, एकाग्रता को, ठीक है। नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनाया था। तो किसने काट देना है, रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। किसने बनाया था, रानी अहिल्याबाई, आपको लिख देना है रानी अहिल्याबाई ने। फिर है, लक्ष्य निश्चित करने के क्या लाभ हैं। तो लक्ष्य निश्चित करने के क्या लाभ हैं, आप देख लीजिएगा अपनी बुक पे। अर्जुन अपने लक्ष्य में कैसे सफल हुआ। तो अपने लक्ष्य में एकाग्रता के कारण, है ना, अपने लक्ष्य में एकाग्रता के कारण, चिड़िया की आंख में एकाग्रता के कारण अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ, ठीक है छात्रों। इसके बाद है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है, उत्तर आप देख लीजिएगा। हम देखें इस बार प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपको पद्यांश दिया गया है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी अबे सहज में ताही में चित देई। तो इसका संदर्भ प्रसंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अथवा वाला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। और 12वां वाला देख लीजिए आप, संदर्भ सहित पे इसमें व्याख्या करनी है। लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो, और इसका अथवा वाला, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। फिर स्थानांतरण हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, आप कैसे लिखोगे आवेदन पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र है आपका लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जहाँ पर भी स्कूल पढ़ते हो आपके स्कूल का नाम, और जहाँ पर भी आप रहते हो। वैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो आवेदन पत्र, माननीय महोदय जी। और फिर इस प्रकार से लिख सकते हो कि सविनय निवेदन है कि मैं राहुल यादव यह बताना चाहूँगा, जो भी आपका नाम हो वो डालना, कि मैं अपनी परीक्षा में आपके स्कूल से 10वीं या फिर आप लिखिएगा 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी प्राप्त की है। मेरे पिताजी को इसी साल दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है, जिस वजह से मैं और मेरा परिवार दूसरे शहर में जा रहे हैं। स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए आप कोई बकाया नहीं है, और इसके अलावा मैंने पुस्तकालय विभाग के साथ ही अपना बकाया चुका दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। मैं वास्तव में आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। और इसके नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम डाल देना है, ठीक है। अथवा मैं आपका 2 दिन अवकाश हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो दोनों तैयार कर लीजिएगा आप। और इसके बाद छात्रों, आपका आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो आप दीपावली में याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दीपावली पर निबंध ऐसा है, दिवाली का अर्थ है दीपावली का अर्थ है दीपों का अवली, मतलब दीपों की पंक्ति। दीपावली धन सुख चैन व ऐश्वर्य का त्यौहार है। यह त्यौहार अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपावली हिंदुओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली का इतिहास बहुत पुराना है, इससे जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली का त्यौहार हमें हमारे परंपरा से जोड़ता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, इस दिन माँ लक्ष्मी की व गणेश भगवान व कुबेर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। इस प्रकार से आप निबंध लिख दीजिएगा। तो छात्रों, ये जो प्रश्न पत्र है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि ये आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए, ठीक है। 50 to 60% चांसेस हैं कि आपको पूरा का पूरा यही सेम टू सेम देखने को मिल जाए।
तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जी हाँ छात्रों, जितने आपके दोस्त हों आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो तो आप उन्हें भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी इस वीडियो को शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।